चाइना ने डीपसीक बनाया, अमेरिकन चैटजीपीटी बनाया, लेकिन भारत। मेरे पास फ्रेंड है। आइए हम देखते हैं कि इकोनॉमिक्स टाइम का वो आर्टिकल जिसमें लिखा गया है कि महाराष्ट्र पुशेस फॉर ऑनलाइन गेम्स बैन। जब तक ये मोदी की सरकार रहेगी तब तक हमारा भारत I got broads in Atlanta. हेलो फ्रेंड्स, आजकल हमारे महाराष्ट्र में ऑनलाइन गेम्स बैन होने की खबर बहुत ही ज़्यादा तरीके से वायरल हो रही है। हमारे ऑनलाइन गेम्स बैन होने की खबर सुनते ही बहुत सारे लोग हैं जो भड़क गए। आजकल ऑनलाइन गेम को खेलने के लिए बच्चों का एडिक्शन का लेवल है बहुत ही बढ़ चुका है। अगर ऐसे ही एक स्टेट में कोई ऑनलाइन गेम बैन होता है तो सारे स्टेट्स में ऑनलाइन गेम बैन कर जाता है और पूरे भारत देश में ऑनलाइन गेम बैन हो जाएगा। इसका मास्टर माइंड कौन है? तो हमारे महाराष्ट्र की सीएम चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस। आइए जानते हैं इन ऑनलाइन गेम्स की बैन होने की खबर आखिर सच है या फिर गलत। पिढीवर युवा पिढीवर किंवा अगदी मध्यमवर्गीय लोकही त्याच्या आहारी चाललेले आहेत आणि मोठ्या प्रमाणात त्यातनं पैसे हारतात आणि मग पुढे काही लोक क्राइम करतात, काही आत्महत्येचे प्रकार देखील तो झालेले बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ और आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र की, जहां पर ऑनलाइन गेमिंग पर बैन लगाने की बात चल रही है। दोनों गेम बैन हो गया तो प्लेयर गेम को तो चेंज नहीं करेगा, लेकिन हाँ सरकार को जरूर। क्या आप लोग सोच सकते हो सिर्फ एक मोबाइल गेम्स की वजह से किसी की जान ली जा सकती है? आइए हम आज जानते हैं एक ऐसा किस्सा, 13 साल के बच्चे का ऐसा किस्सा जो गेम की वजह से अपनी जान दे देता है। ये कहानी एक 13 साल के बच्चे की है जो एक स्क्रीन के पीछे खो गया। एक बहुत ही अच्छा गाँव था जहाँ पर एक बच्चा रवि नाम का बच्चा रहता था। वो रवि नाम का बच्चा रोज सुबह गेम खेलता था। एक बार वो अपनी माँ को कहता है कि माँ जरा मैं गेम खेल के आता हूँ। वो तभी बुया नाम की आवाज़ आती है। वो बच्चा कभी भी गेम खेलता था, दिन भर रात भर गेम ही खेलता रहा बता। तो इसीलिए उसकी माँ ने कहा कि थोड़ी देर पढ़ाई भी कर लिया कर, कभी भी गेम मत खेला कर। लेकिन बच्चा उसे नज़रअंदाज कर देता है, नहीं सुनने जैसा कर देता है और गेम ही खेलता रहता है। एक दिन बच्चा अपने आप को कहता है कि मैं आज डायमंड खरीदूंगा। तभी वो 40,000 रुपए के डायमंड खरीदता है। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसके 40,000 रुपए उसके माँ से खाते से उड़ गए और वो बहुत गरीब वर्ग के थे। फिर उसके माँ को पता चला कि उन्होंने 40,000 रुपए उसके बच्चे ने उड़ा दिए। तो फिर उसकी माँ वही रोने लगी। ये थे हमारे वो पूरी जिंदगी कमाई थी वो सारी इसकी उड़ा दी और उससे फोन खींच लेती है। और फिर तब वो बच्चा जाता है एक रूम में और अपने आप को लॉक कर देता है। घर वाले बहुत दरवाज़ा नॉक करते हैं, लेकिन वो खोलता ही। फिर दरवाज़ा तोड़ने के बाद दिखता है कि वो बच्चा मर चुका है और सुसाइड नोट लिखा था कि माँ अब गेम ही नहीं रहा, मोबाइल ही नहीं रहा, तो जीने का क्या फायदा। और वही वो बच्चा मर जाना है। मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ ये दोस्तों कि बच्चे गेम में खो जाते हैं। गेम वो खुद है ऐसा उनको लगता है और गेम के लिए सही वो बर्ताव करने लगती है और इसी वजह से बहुत ज़्यादा एडिक्शन बढ़ता है। और उस एडिक्शन की वजह से बच्चे पूरे गेम में खो जाने के बाद उसमें अपना पूरा आयुष्य बर्बाद कर देते। अगर आप माँ बाप है तो बच्चों को सिर्फ डांटिए मत, उससे दोस्ती कीजिए और उससे वो क्या करता है क्या नहीं करता है इस पर पूरा ध्यान रखिए। बच्चा क्या करता है ये अगर हमें पता होगा तो हम बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से जान सकते हैं। आइए हम देखते हैं कि इकोनॉमिक्स टाइम का वो आर्टिकल जिसमें लिखा गया है कि महाराष्ट्र पुशेस फॉर ऑनलाइन गेम्स बैन। यही द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल देखिए जिसमें लिखा है कि बीजीएमआई बैन फेयर्स ग्रो आफ्टर एफआईआर अगेंस्ट क्राफ्टर। और इसका कारण ये है कि ज़्यादातर बच्चों को इन गेम्स का एडिक्शन लग चुका है। यही देवेंद्र फडणवीस मतलब महाराष्ट्र के सीएम ने बताया ही। मतलब ये सब देख के हमें पता चल रहा है कि गेम बैन होने का सिर्फ डर है, अभी तक गेम बैन नहीं हुआ। मैंने पहले एक शॉर्ट में कहा था कि फ्री फायर इस गेम का बैन होने की शक्यता बहुत ज़्यादा है और यही अब हो रहा है।
मुझे सरकार की एक बात बहुत अच्छी लगी कि उसने ऑनलाइन गेम्स बैन करने का सोचा, लेकिन जो बेटिंग ऐप्स होती है जैसे कि रमी सर्कल, जंगली रमी, ऐसे जो ऐप्स है उनको भी उन्होंने बैन करना चाहिए, क्योंकि ऐसी ऐप्स बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। उस पर बहुत ज़्यादा लोग पैसा लगाते हैं और डूब जाते हैं। एक लड़के पर तो मैंने देखा था 98 लाख तक का कर्ज आ चुका था सिर्फ रमी सर्कल पर खेलने की वजह से। तब यहाँ सरकार का फायदा है तो सरकार ऐसा बिल्कुल नहीं करेगी। सरकार पर इस पर फायदा होता है, सरकार उसका बिल्कुल भी एक्शन नहीं लेगी, अगर वो अच्छा हो या बुरा है। गांव में अगर लोग पत्ते खेल रहे होते गांव में या शहर में, तो उस पुलिस उन्हें जाकर पीटती है डंडे से। लेकिन वही अगर लोग फोन से रमी ऐप पर पत्ते खेल रहे हो, कहीं भी बैठ के खेल रहे हो, तो उन्हें कुछ नहीं कहते कोई, क्योंकि वो ऐप है और उसे सरकार ने मान्यता दी हुई है। इसी वजह से सरकार ऐसा करते हुए लोगों को सरकार पर ज़्यादा भरोसा नहीं रहता। अगर चाइना के बच्चे देखो तो कैसे देखो कोई रॉकेट बना रहा है। मेरे पास भी बॉयफ्रेंड है, मेरे पास भी बॉयफ्रेंड है, मेरे पास भी बॉयफ्रेंड है। चाहे उन्हें डीप सीक बनाया, अमेरिकन चैट जीपीटी बनाया, लेकिन भारत मेरे पास भी बॉयफ्रेंड है, मतलब हमारा देश आगे बढ़ना ही नहीं चाहता, ऐसा मुझे लग रहा है। जब तक ये मोदी की सरकार रहेगी तब तक हमारा भारत I got broads in Atlanta, just to throw in the family. Credit cards and the scammers, hitting the licks in the back. Legacies, family.